सभ्यता नहीं है, ये संस्कृति सभ्यता नहीं है जिस तरह से आप लोग मनाते हैं। ये तो सारे पश्चिम राष्ट्र की बुराइयों को हम लोग अपने भारत पे हावी हो रहा सीख रहे हैं। हाँ, ये अपनी सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि जन्मदिन बच्चे का मनाते हैं, शुभ अवसर पे सबको बुला लेंगे, सारे रिश्तेदारों को बुला लेंगे, मेहमानों को बुला लेंगे और जो रिलेशन वाले हैं सबको इनवाइट कर लेंगे, आ जाएंगे लोग। और शुभ की घड़ी में इतना बड़ा जाकर के लोग केक मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? केक। एक बार हम लोगों की कथा जौनपुर में चल रही थी, इतना बड़ा केक सब मंगवा करके मंच पे चढ़वा रहे। हमने कहा भाई यही क्या होगा वो गुरु जी आज परसों पे हटो, अगर जलाना तो घी का दीपक जलाओ। केक। और आप लोग उसको मंगाते हैं, मंगा करके उसके अगल बगल लोग क्या करते हैं, शायद मोमबत्ती भी लगाते हैं भैया, मोमबत्ती भी लोग लगाते हैं। लगा करके बच्चे को शुभ अवसर पे उसके हाथ से जलवाएंगे। क्या करेंगे? जलवाएंगे। और जलवा करके फिर कहेंगे बेटा फूंक करके बुझाते। क्या कर दे? आओ बाबू कह के पूरा बुझा देंगे, मोमबत्ती है। और उसके बाद जब बुता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, ताली बजा के कमर मटका के। का लोग कहते हैं भैया, कहते हैं लोग, हमें याद नहीं है, अब हम क्या करें, लेकिन कुछ आप लोग कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? आज शास्त्र कहता माता जी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। व्यक्ति को हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? शास्त्र कहता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं, प्रकाश में गए जरूरी नहीं, वो अंधकार में रहो। क्या करो प्रकाश में जाके? सज्जनों, आज भी हमको दिन याद है जब मैं आश्रम में पढ़ता था ना, आश्रम में पढ़ता था, एक बार मुख से फूंक करके एक दीपक को बुझा दिया था। क्या किया था? मुख से फूंक करके एक दीपक को बुझा दिया था। आश्रम की मैया आई और खींच करके 2 चाटा हमको लगा दिया। हमने कहा अम्मा मारी तू काहे? कही लाला तुमको ना मालूम बेटा, मुख से जो दीपक बुझाए जाते हैं अशुभ का सूचक होता है। क्या होता है? अशुभ का सूचक होता है। और आप लोग अपने अंदर कल्पना कीजिए कि आज शुभ की घड़ी में आप लोग जलवा करके बच्चे से कहते हैं फूंक करके बुझा दो। कौन सभ्यता है हुई? कौन संस्कृति है बताइए हमको? कहां आप लोग जा रहे हैं? एक बार चिंतन कीजिए सारी बातों पर। और माता जसोदा देखिए किस तरह से भगवान का जन्मोत्सव मना रही हैं। माता जसोदा सारे ब्रजवासियों को चूल्हन का न्योता दी है। क्या दी है? चूल्हन का न्योता। और माता जसोदा कन्हैया को लेकर के पीले पीले कपड़े को पहना करके कन्हैया को लेकर के जमुना नदी के किनारे आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? जमुना नदी के किनारे। और कन्हैया के हाथ से दीपदान करवा रही हैं। क्या करवा रही हैं? दीपदान। 3 घी के दीपक को जला रही हैं, 3 घी के दीपक। और सारी ब्रजवासी की जो नारियां हैं ये लोग मांगलिक गीत लोग गा रही हैं। क्या गा रही हैं? मांगलिक गीत लोग गा रही हैं। हाँ, माता जसोदा 3 दीपक जलवाई हैं। एक दीपक को जलवाई और जलवा करके कहती हैं, हे जमुना मैया, तुम हमारी ब्रजवासियों की पहचान हो, ऐसी कृपा करना मैया, ऐसी कृपा करना जहां सूरज और चंद्रमा का प्रकाश हो वहां तक हमारे लाला का राज हो। क्या मांग रही हैं? जहां तक सूरज और चंद्रमा का राज हो, प्रकाश हो, वहां तक हमारे लाला का राज, हमारा लाला राज करे। भाई माँ की ममता, बोल दिया सो बोल दिया। और दीपक को जलवाई और कन्हैया के हाथ से जमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। क्या करवा दिया? प्रवाहित। दूसरे घी के दीपक को जलवाई और जलवा करके कहती, हे जमुना मैया, तुम ऐसी कृपा करना हमारे लाला पे, ऐसी कृपा करना हमारे लाला पे कि हमारे लाला को कबहू को शस्त्र और शास्त्र में परास्त मने हरा न पावे। क्या मांग रही हैं? हमारे लाला को कबू को हरा न पावे, किसी न बल में न बुद्धि में। अरे माँ है, जो बोल दिया सो बोल दिया। दीपक को जलवाई, जलवा करके प्रवाहित करवा दी रही हैं। अब जमुना मैया तीसरे घी के दीपक को जला रही हैं। क्या कर रही हैं? तीसरे घी को दीपक को जलाई और जलवा करके कन्हैया के हाथ से जमुना जी में प्रवाहित करवा रही। करे हे जमुना मैया, हमारे ब्रजवासियों की आप पहचान हो, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि हमारे लाला का 1000 ब्याह हो जा। क्या कर रही हैं? एक ब्याह नहीं कर रही हैं, कर रही हमारे लाला का 1000 ब्याह हो जा। और दीपक को जलवा करके प्रवाहित करवा दिया सज्जनों। इसीलिए हमारे कन्हैया का 16,108 विवाह होता है। कितना?
16,108 विवाह। इतनी रानियां हैं मेरे गोविंद की, सोचिए। यहाँ घर में एक जने से नहीं पटाता है ना, कल्पना कीजिए। और दीप को जलवा दे रहे हैं, प्रवाहित करवा दे। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं कि माता जसोदा दीपक को जलवा करके प्रवाहित करवाई हैं, आ कन्हैया का किए घुटू घुटू पानी में प्रवेश करके, का किए घुटू घुटू पानी में जमुना जी में प्रवेश कर गए। और जो दीपक जल रहा था उसको पकड़ पकड़ करके किनारे लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? किनारे। माता जसोदा कहते हैं करे उधमी, तो घर में भी बेटा सही से रहते नहीं हो, अब बाहर रहते हो तब भी तुम अपना वही आदत को करते हो। अरे बेटा हम तुम्हारी उत्थान के खातिर जमुना जी में दीपदान कर रही हूं ताकि तुम्हारी उत्थान हो जा, तुम उधमी पकड़ करके दीपक को किनारे लगा रहे हो, किनारे लगा रहे हो। भगवान कहती तो हमारे जन्म जन्म का धंधा है। भगवान क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारे जन्म जन्म का धंधा है। माता जसोदा कहते अरे लाला हम तो कुछ समझी नहीं। भगवान कहते मैया जो भवसागर में बहते बहते अगर मेरे पास आ गया, अगर कोई बहते बहते जो मेरे पास आ गया भवसागर में, तो मैं उसको बहने नहीं देता हूं, बल्कि उसको पकड़ करके मैं किनारे लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? किनारे लगा देता हूं। मेरा जन्म जन्म का अब मैया ही धंधा है। माता जसोदा कहते अच्छा तुम्हारा धंधा है? भगवान कहते हैं हाँ। माता जसोदा कहती है कन्हैया भवसागर में रोज हजारों लोग बह जाएंगे। माता जसोदा क्या कहती हैं कि ये संसार रूपी भवसागर में रोज हजारों लोग बह जाएंगे। अरे बेटा तुम किसको पकड़ पकड़ करके किनारे लगाओगे? बताओ बताओ। भगवान कहते हैं मैया हजारों भले भवसागर में बह जाएं, लाखों भले भवसागर में बहेंगे, लेकिन जो बहते बहते मेरी आंखों के सामने आ गया उसको मैं पकड़ करके किनारे जरूर लगा दूंगा, उसको मैं बहने नहीं देता। ये हमारे जन्म जन्म का धंधा है भगवान। और भगवान के आने के सामने, भगवान के सामने आने का मतलब क्या है सज्जनों? भगवान के सामने आने का मतलब है उनकी अनन्य भक्ति। क्या है? अनन्य भक्ति। भगवान विभीषण से रामायण जी में बताए हैं, सुंदरकांड को आप लोग पढ़िएगा, उसमें बताए हैं। विभीषण पूछे हैं कि महाराज आप किसको किसको मिलते हैं, आप किसको किसको मिलते हैं? तो भगवान अपने स्वभाव को विभीषण जी को बताएं। भगवान कहे हैं कि निर्मल मन जन असो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो 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 मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान ने क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है भगवान कहते हैं कि मैं उसी को मिलता हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं उसी को मिलता हूं। आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट मने आप लोग जानते ही होंगे, छल मने आप लोग जानते ही होंगे, और छिद्र मने जो बुराई हम दूसरों के अंदर देखते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के अंदर हम बुराई देखते हैं, उसको हम छिद्र कहते हैं। भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये सारे गुण हो वो हमें सपनों में भी नहीं पा सकता है। भगवान क्या कहते हैं? मुझे वो सपनों में भी नहीं पा सकता है। तो भगवान को पाने के लिए सज्जनों अंतःकरण का निर्मल होना माता जी जरूरी है। क्या है? अंतःकरण का निर्मल होना जरूरी है। और माता जसोदा सारे ब्रजवासियों को लेकर के आई हैं और कन्हैया के हाथों से माता जसोदा संतन का भंडारा करवाई हैं। क्या करवाई हैं? संतन का भंडारा, ब्राह्मणन का भंडारा करवाई हैं। जो लोग गरीब समुदाय के हैं उनकी व्यवस्था की है। अपने बच्चे का अगर हम जन्मदिन मनाएं, अगर इस तरह से आप लोग बर्थडे मनाते हैं,
तो जिस तरह से माता जसोदा मनाई है ना, अपने बाल बच्चों का जन्मदिन उसके अनुसार मनाने का प्रयास कीजिए माता जी। देखिए उसका उत्थान होगा, परम कल्याण होगा। हाँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस तरह से करते करते धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अरे एकदा गृहदासीसु यशोदानंदगी। माता जसोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती हैं। क्या करती हैं? अपना दूध पिलाती हैं। देखिए अपना दूध माता जसोदा कन्हैया को पिला रही हैं। अभी पिछले साल हम लोग की कथाएं हुई थी दिल्ली में। दिल्ली के लाडो सराय नाम का पार्क है, वहीं पे हमारी कथा आयोजित